जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। That is emotional for us. It is political for them. They are all using all this for diverting the genuine issues. कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वंदे मातरम पर सियासत फिर गर्म। कांग्रेस के रुख पर बीजेपी ने सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की मौजूदा राजनीति को लेकर तीखा हमला बोला और सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस का रुख उसे कभी जिन्ना की मुस्लिम लीग वाली राजनीति के करीब ले जा रहा है। मामला सिर्फ 2 छंद बनाम 6 छंद का नहीं है। सवाल उस इतिहास का है जिसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद सामने आए थे और आज दशकों बाद वही विवाद फिर सियासी मंच पर लौट आया है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आज भी उसी पुराने फैसले की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि वंदे मातरम उसके लिए आजादी की लड़ाई से जुड़ा भावनात्मक गीत है और बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. लेकिन असली सवाल यहीं से उठता है कि आखिर पूरा वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस को आपत्ति क्या है। 1937 में कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम को लेकर जो फैसला हुआ, उसके पीछे मुस्लिम लीग की आपत्तियों का भी संदर्भ था। गीत के उन हिस्सों पर सवाल उठाए गए थे जिनमें धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख था। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के भीतर भी इस पर चर्चा हुई। कुछ छंद हटाकर सीमित अंश स्वीकार किए गए। यही फैसला आज फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। यानी इतिहास के उस फैसले की परछाई आज की राजनीति पर भी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपने ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ रही है। नेहरू जी इतने मुसलमान से ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने फाइनली अक्टूबर 1937 की जो कार्य समिति है उसमें एक कमेटी बनाकर यह तय कर दिया कि ये मुसलमान धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम को अच्छा नहीं लगता है और इस कारण से इसका 2 स्टेंजा गाना है। ये किस तरह की अनार्की है कि हम यदि देश का कानून ही खत्म हो जाएगा, देश का कानून अच्छा है या खराब है, देश का कानून सब मानता है, आम नागरिक को देश के संविधान के खिलाफ भड़काना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना और जो सिचुएशन पैदा करना कि देश फिर से विभाजन के कगार पर पहुंच जाए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर हो जाए, इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी साफ संकेत देता है कि पार्टी अपने पुराने तरीके से ही वंदे मातरम गाने के पक्ष में है। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। यानी एक तरफ बीजेपी इतिहास का हवाला देकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर देशभक्ति को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन विवाद में एक और मोड़ तब आया जब कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इसे धार्मिक रंग देने वाला बयान दिया। 37 का जो रेजोल्यूशन है वो ये भी बता दीजिए क्यों आया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, चूंकि उनके आगे के छंदों के अंदर उपासना है, इबादत है, ये धार्मिक इबादत और धार्मिक तरीका जो है मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है।
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृति के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए उसकी तारीफ को निकाल करके और कहा था कि ये छंद उसके अंदर पड़े जाएंगे। और वही विरासत जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो सुभाष चंद्र बोस की है, जिसमें सरदार पटेल हैं, जिसमें महात्मा गांधी है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। सवाल अब सिर्फ गीत की पंक्तियों का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिसमें वंदे मातरम जैसी राष्ट्रीय प्रतीक पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी इसे राष्ट्र भावना और तुष्टीकरण के चश्मे से देख रही है, कांग्रेस इसे अपनी ऐतिहासिक परंपरा और राजनीतिक अधिकार से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस पर बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा। कांग्रेस के चेहरे बेनकाब हो गए। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो गांधी जी का मलमा पहने हुए था। ये गांधी का कांग्रेस, ये उसी दिन हो गया 15 अगस्त को। उसी दिन कहने लगा कि ये सोनिया जी के लिए कुर्सी आ रहा था। आज वो चेहरा बेनकाब हो। वंदे मातरम पर छंदों की बहस से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस बनाम बीजेपी की वैचारिक लड़ाई बन चुका है। इतिहास के पन्ने खुल चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज है और सबसे बड़ा सवाल यही, राष्ट्रगीत पर राजनीति कब तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हो रही है। नए मामले में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के एक बयान पर कंगना रनौत ने उन पर पलटवार करते हुए एक पोस्ट किया है। शर्मिला का बयान क्या है कि दूसरे धर्मों के लिए पंक्तियां गाना मुश्किल है, शुरुआती 2 छंद ही बेहतर है, धार्मिक संदर्भ देवी देवताओं की स्तुति है, वंदे काली जैसे शब्दों का उच्चारण मुश्किल है, किसी पर पंक्तियां ना थोपी जाए, शर्मिला टैगोर का यह कहना है। अब कंगना रनौत इसका जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि सीधे धर्म से ना जोड़े वंदे मातरम, स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का यह प्रतीक है, देवियों का उल्लेख है, ताकत ऊर्जा के रूपक के तौर पर। संकीर्ण सोच से ऊपर उठने की जरूरत है, सीमित दायरे में बांधना कला का अनादर है। तो आर पार की यह लड़ाई होती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। वंदे मातरम देश की आजादी का वो गीत जिसने अंग्रेजों के खिलाफ करोड़ों हिंदुस्तानियों में जोश भरा। लेकिन आज इसी वंदे मातरम पर सियासी मैदान से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ शर्मिला टैगोर तो दूसरी तरफ कंगना रनावत। शर्मिला टैगोर ने मीडिया से बात करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कंगना रनावत पलटवार करने से अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने शर्मिला को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। पहले आपको सुनाते हैं कि वंदे मातरम के छंदों को लेकर शर्मिला टैगोर ने क्या कुछ कहा। यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। शर्मिला की इस टिप्पणी पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम पर अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज तक कैसे सीमित कर सकती हैं। कंगना आगे लिखती हैं कि कविता में शक्ति के जिक्र को सिर्फ धार्मिक संदर्भ के तौर पर नहीं बल्कि ताकत के इजहार के तौर पर समझा जाना चाहिए। प्लीज हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर निकलिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या वंदे मातरम को धार्मिक प्रतीकों के चश्मे से देखा जाए या
आजादी की लड़ाई की उस भावना से जिसने पूरे देश को एकजुट किया था। वंदे मातरम पर बहस राजनीति और बॉलीवुड से आए के बयानों की नहीं है। ये बहस राष्ट्रगीत, राष्ट्र भावना और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में 16 अगस्त को जिस लग्जरी कार से 26 साल की युवती को रौंदा गया था, पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया है। लेकिन पुलिस ने जिन धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है केस, उसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में तेज रफ्तार का कहर, लग्जरी कार से युवती को रौंदा। खाना खाने गई थी युवती, मौत से हुआ सामना। 16 अगस्त को तेज रफ्तार और लापरवाही ने 26 साल की भारती नाम की युवती की जान ले ली थी। ये घटना तब हुई जब वो लंच करके वापस काम पर लौट रही थी, लेकिन सड़क पार करते समय लग्जरी कार चला रहे 21 साल के युवक की लापरवाही भारती की जिंदगी पर भारी पड़ गई। लेकिन पुलिस ने अब उस कार को जब्त कर लिया है जिससे यह हादसा हुआ था। जानकारी के मुताबिक भारती इनऑर्बिट मॉल में सेल्स गर्ल थी। भारती दोपहर 3 बजे लंच करने गई थी। लंच के बाद लौटते समय कार ने टक्कर मारी। ये टक्कर सड़क पार करते समय हुई। टक्कर के बाद भारती के सिर से काफी खून बह रहा था, जिसे उसकी साथी और स्टोर के लोगों ने उसी गाड़ी से अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे उसकी टक्कर हुई थी। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें पता लगा कि आरोपी का नाम लिंगमनेनी संजूश है, जो राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे हैं। पुलिस ने एस्टन मार्टिन कार जब्त कर ली है। आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है वो गैर इरादतन हत्या में नहीं आता, बल्कि लापरवाही और जल्दबाजी में किए गए काम में आता है। गौरतलब है कि आरोपी के पिता राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके रसूख की वजह से पुलिस जांच ने ऐसी धाराएं लगाई हैं जो बेहद मामूली हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विशाखापट्टनम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 6 साल का मासूम और टीचर की पिटाई के बाद उसकी मौत की खबर। अब सवाल सिर्फ एक है कि मासूम की मौत के पीछे का राज क्या है। ये तस्वीरें सिर्फ एक बच्चे के गिरने की नहीं है। ये सवाल है स्कूल की सुरक्षा पर, शिक्षक के व्यवहार पर और उस सिस्टम पर जिसके भरोसे माता पिता अपने नन्हे बच्चों को स्कूल भेजते हैं। विशाखापट्टनम के वन टाउन इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 6 साल के प्रणय तेजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रणय यूकेजी में पढ़ता था। परिवार का कहना है उसे कोई बीमारी नहीं थी। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि क्लासरूम में बच्चा अपनी मैडम के सामने है। किसी बात पर मैडम उसकी शर्ट खींचती है। बच्चा रोने लगता है, अपने हाथ आगे करता है, मानो जैसे कह रहा हो प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन मैडम उसके कपड़े को खींचती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद उसे एक थप्पड़ मार देती हैं और कुछ ही पल बाद बच्चा मैडम की गोद में गिर जाता है। मैडम बच्चे को जगाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है, लेकिन मासूम की हालत बिगड़ती चली गई। बच्चे को किंग जॉर्ज अस्पताल यानी KGH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर स्कूल में हुआ क्या था? परिवार का आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर बच्चे की पिटाई की गई और इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। परिवार का यह भी आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने माता पिता को तुरंत सूचना नहीं दी, बल्कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल के एडमिशन नोट में कथित तौर पर लिखा गया कि बच्चा स्कूल के मैदान में खेलते समय गिरा था। लेकिन परिवार सवाल उठा रहा है, जब स्कूल में मैदान ही नहीं है तो फिर बच्चे के गिरने की कहानी कैसे सामने आई? बेटे की मौत की खबर सुनकर माता पिता और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने मैडम की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की।
एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि सुबह जिस बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, शाम तक वही बच्चा दुनिया से चला गया। पुलिस ने विशाखापट्टनम के वन टाउन थाने में मामला दर्ज कर लिया। क्लासरूम का सीसीटीवी भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें घटना के दौरान की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से साफ होगा कि मासूम की मौत की असली वजह क्या थी और सीसीटीवी में दिख रही घटना का मौत से क्या संबंध है। स्कूल में बच्चों पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। थप्पड़, कान खींचना, छड़ी से मारना, ये बीएनएस की धारा 115(2) में आती है, जिसमें 1 साल तक जेल जुर्माना। दूसरा, मारपीट से गंभीर चोट या अंग भंग, ये बीएनएस की धारा 117(2) में आती है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। तीसरा, मारपीट से जान को खतरा, ये बीएनएस की धारा 109 में आती है, 10 साल तक जेल, आजीवन कारावास। टॉर्चर से बच्चे की मौत, ये बीएनएस की धारा 106 में आती है, 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास। लापरवाही हिंसा से बच्चे की मौत, ये बीएनएस की धारा 105 में आती है, 10 साल तक की कारावास। ये सख्त कानून तो हैं, लेकिन ये हादसे कहां रुकते हैं। स्कूल जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें, वहां अगर एक 6 साल का मासूम अपनी जान गंवा दे तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं रहता। सवाल उठता है, क्या बच्चों को अनुशासन के नाम पर डराया या पीटा जा सकता है? प्रणय तो चला गया, लेकिन उसकी मौत एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब अब स्कूल प्रबंधन और जांच एजेंसियों को दोनों को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।